Okay, so we have a difference in sign convention कि यहाँ पर जो साइंस हैं तो थोड़े से चेंज आते हैं, बाकी उनकी वर्किंग आप देख रहे हैं कि तकरीबन वही है जो आपने पहले करी थी, ठीक है ना। ABC जो है वो आपके पैरामीटर्स हो गए और X नॉट Y नॉट Z नॉट जो है वो उनकी वैल्यूज हैं, आपकी ओरिजिन्स की, कहाँ से वो मूव कर रहा है। ABC को आप एज अ स्लोप भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप और से देखें तो x की जो इक्वेशन हमने पहले लिखी थी कि x इज इक्वल्स टू x नॉट प्लस AT, इसी तरह y और z की थी कि y इज इक्वल्स टू y नॉट प्लस BT, z की भी थी कि z इक्वल्स टू z नॉट प्लस CT। तो ये जो इक्वेशंस थी इसमें अगर आप देखें तो t से पहले जो चीज लिखी हुई है ABC, they are basically what? They are basically coefficients। और ऐसे कोफिशिएंट्स को और स्ट्रेट लाइन हो तो आप उसको क्या कहते हैं? आप उसको कहते हैं कि ये क्या है, ये एक स्लोप है। तो ABC आर बेसिकली स्लोप्स, ठीक है ना। यहाँ जो ये लिखे हुए हैं A, B and C, these are basically slopes and these are what? स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में आप इनको क्या कहते हैं? X नॉट Y नॉट Z नॉट को these are called the कौन से? Y इंटरसेप्ट्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट और z इंटरसेप्ट बन जाएंगे। तो इससे आपको इसको याद करने में बहुत आसानी होगी अगर आपको स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट अच्छा है, ठीक है। तो ये x y z जो है उसी तरीके से ली जा रहा है। x नॉट y नॉट z नॉट आर दी x y एंड z इंटरसेप्ट्स, ठीक है। अब 3D है ना ये, तो 3D में क्या होगा? x इंटरसेप्ट क्या होगा? वेयर y एंड z आर तो 3D में x नॉट क्या होगा? y और z जीरो हो जाएंगे। y इंटरसेप्ट क्या होगा? x और z जीरो हो जाएंगे। z इंटरसेप्ट क्या होगा? x और y जीरो हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट 3D तक नहीं होता, बल्कि आप इसको किसी भी n डायमेंशनल स्पेस पे भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली उसकी जो फिजिकल इंटरप्रिटेशन वो नहीं होगी जैसे आप 3D में कर सकते हैं। लेकिन हमें पता है कि किसी पर्टिकुलर डायमेंशन में किसी पर्टिकुलर वेक्टर को जब आप एनालाइज करते हैं वो n डायमेंशनल में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है ना। तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है वो बिल्कुल उसी तरीके से है कि अब आप देखें टी के साथ आपने ए बी को लगा दिया है। अगर आप इसको जो है जनरल कलेक्टिव फॉर्म में, कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखे तो 2 स्पेस के अंदर ए बी है और 3 स्पेस के अंदर ए बी सी है आपके पास। और ये बिल्कुल उसी तरह जैसे काइंड ऑफ कर्व्स में लिखे थे। किस में लिखे थे? जैसे काइंड ऑफ कर्व्स में स्ट्रेट लाइन हमने पढ़ी थी सर, उसी तरह लिखा हुआ है, जी उसी जी जी पैटर्न जी, में। उसी पैटर्न पर है, लेकिन इसकी नोटेशन थोड़ी डिफरेंट है। एबीसी को आप एक ही जगह लिखते हैं, वहां पर हम अलग अलग लिखते थे, ठीक है। तो टू स्पेस we define r naught and v as r equals to xy रेडियल वेक्टर जो आपको निकालना होगा। r naught स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, ठीक है ना, एंड v इज द मैग्नीट्यूड ए बी, क्योंकि ये स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ए बी 2D के अंदर है और डेफिनेटली 3D के अंदर आपका जो है वो इसी तरीके से रहेगा। तो आप सिर्फ r जो है वो अब एक्स वाई जी में आ गया, आर नॉट एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट, और वी जो है वो एबीसी में आ गया। तो इन 3 इक्वेशन आपके पास ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन आ जाती है। अब ये स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है ना, ये आपके किस डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रही है,
जो मैंने बॉक्स की है अभी, r equals to r0 plus tv. So which particular dimension does this equation represent? I'm not getting any answers. Can you hear my voice? सर आवाज क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा सर. What dimension does this equation represents? जो highlight two. No, sir. नीचे वाली 3 डायमेंशन है. Which one I'm asking? I'm asking the highlighted one. R equals R0 plus TV. सर 3 डायमेंशनल. It represents n-dimensional vectors, straight lines. सर एक क्वेश्चन था मेरा. It's not or. सर Hafiz, it's not or. ठीक है? It can represent both of them. Definitely one at a time. ठीक है? तो ये R जो है ना, देखिए इस R में कुछ नहीं लिखा हुआ कि कितने डायमेंशन का है. इसके R0 में कुछ नहीं लिखा कितने डायमेंशन का है, या V में कुछ नहीं लिखा कितने डायमेंशन का है. इसका मतलब ये जो हाईलाइटेड इक्वेशन है ये 2 स्पेस में भी यूज हो सकती है, 3 स्पेस में भी यूज हो सकती है, 4 स्पेस में और एनी डायमेंशन के अंदर यूज हो सकती है. ठीक है? क्योंकि यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं है. जिस तरह आप यहाँ देख रहे हैं, आप इस वाली लाइन में देख रहे हैं ना कि यहाँ तो लिखा हुआ है 3 ABC, तो पता चल रहा है कि ये 3 डायमेंशन है. यहाँ पता चल रहा है 2 है. ठीक है? लेकिन इस साइड पे जो आपके पास V लिखा हुआ है, क्या इस V में कोई फर्क है दोनों के? लेफ्ट हैंड साइड वाले V में, लेफ्ट हैंड साइड वाले R0 पे, लेफ्ट हैंड साइड वाले R में कोई फर्क है? दोनों इक्वेशंस स्पेसेस में नहीं है ना. इसका मतलब कि ये इक्वेशन 2 को भी रिप्रेजेंट करती है, ये 3 को भी रिप्रेजेंट करती है. ठीक है? ये इक्वेशन जो है दोनों को रिप्रेजेंट कर रही है, कोई एक नहीं है. 2 नहीं कह सकते इसको ना, आप 3 कह सकते हैं. ये 2 के लिए भी है और 3 के लिए भी है. इन बोथ केसेस we call this vector equation of a line in 2 space और 3 space. ठीक है? तो आप इसको 2 space पे भी उसी तरह यूज कर सकते हैं जैसा कि 3 space पे यूज करते हैं. तो कोई फर्क नहीं है इसमें, क्योंकि यहाँ पर लिख ही रहे ना आप कोई डायमेंशन. R के ऊपर कहीं 2 नहीं लगा हुआ ना 3 लिखा हुआ है. ठीक है ना? TV के साथ आपने कोई 2 3 नहीं लगाया हुआ. तो ये रिप्रेजेंटेशन जो है जनरल है. 2 से होगा तो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, 3 से होगा तो आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको. In this equation, V is a non-zero vector parallel to the line, and R0 is the vector whose components are coordinate of a point on the line. ठीक है ना? Definitely जो points आप जो line आप draw कर रहे हैं उसके जो coordinates होंगे वो आप इसके अंदर कंसीडर करेंगे. That is R0. ठीक है ना? क्योंकि हमें पता है R0 क्या होता है, X0, Y0, Z0. ठीक है ना? R0 ये आपके पास यहाँ रिप्रेजेंटेड है. थ्री डी 2D. तो R0 जो है वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है आपके पास. R0 is a vector whose components are coordinate of a point on the line. अब चाहे वो 2D में हो या 3D में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. देखें जब तक लाइट आ रही है उस वक्त तक कंटिन्यू करें. ठीक है? अब जितना चल रहा है उतना चलाएं, क्योंकि आजकल लाइट जाने के और वैसे दूसरे इंसिडेंसेस बहुत हो रहे हैं, इससे हमारी क्लासेस पे बहुत अफेक्ट पड़ रहा है. ऑलरेडी 4 महीने का गैप आ चुका है. ठीक है? तो हमें अब इसको जल्द से जल्द कंप्लीट करना है ऑन